नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मेहता आप सभी को मास स्टडी सेंटर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है दोस्तों? 4% होती है। कितनी दोस्तों? 4%। अधिकतम कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं दोस्तों? श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है दोस्तों? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग करती है दोस्तों? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है दोस्तों? लगभग 17% होती है दोस्तों। कितना होता है? 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का शोषण करता है दोस्तों? लाल रक्त कणिका करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तन कर ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल में करता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है दोस्तों? एपिग्लोटिस। किसके द्वारा? एपिग्लोटिस। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है दोस्तों? रुधिर द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया की कोशिकांग में संपन्न होती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है दोस्तों? कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है दोस्तों? ATP के अणु के रूप में होता है दोस्तों। चलिए आगे कहता है पहाड़ों पर रहने वाले RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है दोस्तों। क्या होती है? कम संघनित होती है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद है दोस्तों। कौन है? CO2 एवं पायरुविक अम्ल होता है दोस्तों। कौन सा? पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है दोस्तों? 12 से 15 बार। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय धड़कने की औसत दर 72 बार मिनट होती है, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। चलिए कहता है ग्लाइकोलाइसिस एवं एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में पाए जाते हैं। किस कारण से ऊतक में अनऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है दोस्तों? O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण होता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है दोस्तों? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट होता है दोस्तों। क्या होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट होता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है दोस्तों? कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा तथा पोन्स में। फेफड़े के ऊपर का आवरण किसका बना होता है दोस्तों? प्लूरल कला को। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है दोस्तों? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है दोस्तों? 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध रूप होता है दोस्तों? सिर्फ 2 होता है। कितना होता है? 2। किण्वन अर्थात अनऑक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? लुईस पास्चर ने की थी ईस्ट में। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचा जाता है दोस्तों? फुसफुस धमनी के द्वारा पहुंचा जाता है दोस्तों। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचता है दोस्तों? किसके द्वारा पहुंचता है? फुफ्फुस के द्वारा पहुंचता है। फुफ्फुस शिरा के द्वारा पहुंचता है। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है दोस्तों? यह गैनांग श्वसन
मापी यंत्र द्वारा किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है दोस्तों। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं दोस्तों, ये नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। चलिए थैंक यू दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे क्लास में।